स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है, आयुर्वेद। इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, तो सबसे पूछा जाता है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। इसके पाठ करने वाले को मतलब पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्र, या फिर हम कहते हैं होत्रा, या फिर होत्री, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो होत्र या होत्रा या होत्री कहते हैं। इसमें कितने मंडल हैं, तो आप कहेंगे मंडल जो हैं आपके कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। ये मंडल जो है 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 1 और 10वां मंडल, 1 और 10वां जो मंडल है वो आपके नए मंडल हैं। कैसे हैं, नए मंडल। और 2 से लेकर 7 तक जो आपके मंडल हैं वो आपके पुराने मंडल हैं। कैसे हैं, पुराने मंडल। और जो आपका 8 और 9 है, 8 और 9 ये आपके मिक्स मंडल हैं, यानी कि मिश्रित, ठीक है। तो ये हो गया ऋग्वेद को क्या कहते हैं, आयुर्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। पढ़ने वाले को होत्र या होत्री कहते हैं। कुल 10 मंडल होते हैं, 1 और 10 जो है नए मंडल हैं, 2 से लेकर 7 तक पुराने मंडल हैं, 8 और 9 जो हैं वो क्या हैं, आपके मिक्स मंडल हैं। इसके बाद आते हैं कि जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल कौन सा, तीसरा जो मंडल है वो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे है, गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र से संबंधित है। और ये किसको समर्पित है, तो आप कहेंगे सूर्य को समर्पित है, देवता सूर्य को समर्पित है। किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहेंगे विश्वामित्र द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र द्वारा, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरे के बाद आता है 7वां मंडल। कौन सा आता है, 7वां मंडल। तो देखिए 7वां मंडल से एक गुरु जो है, ऋषि हैं, जिनका नाम है वशिष्ठ। क्या है, वशिष्ठ। तो 7वें मंडल से रिलेटेड है, तो वो वशिष्ठ हैं। क्यों हैं, और 7वां मंडल जो है 10 राजाओं के युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध से रिलेटेड भी है। जो युद्ध का क्या मिलता है, वर्णन, है ना। तो वो कौन से मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन। फिर आता है 9वां मंडल। कौन सा आता है, 9वां मंडल, जो कि किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे देवता सोम। किसको समर्पित है, तो देवता सोम। और सोम का अर्थ है, जिसका मतलब होता है वनस्पति के देवता। तो वनस्पति के जो देवता हैं वो कौन है, देवता सोम। क्लियर है, देवता सोम। ऐसे ही अगर हम बात करें आपके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हमसे क्या पूछ लेते हैं, ऋषि पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, ऋषि। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद दूसरा मंडल, ठीक है, दूसरे के बाद थर्ड मंडल, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स, सिक्स के बाद 7। क्या पूछते हैं, 7। कि आपसे ऋषि पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, ऋषि। कि बताइए सेकंड मंडल से कौन से गुरु हैं, तो आप कहेंगे गृत्समंद। क्या बोलेंगे, गृत्समंद। थर्ड मंडल से तो विश्वामित्र रिलेटेड है। कौन से, विश्वामित्र। ऐसी चौथे मंडल से कौन है, तो आप कहेंगे वामदेव। कौन है, वामदेव। ऐसी 5वें मंडल से कौन है, तो आप कहेंगे अत्रि। कौन है, अत्रि। और 6वें मंडल से कौन है, तो भारद्वाज है। कौन है, भारद्वाज। ऐसे ही 7वें मंडल, जैसा कि अभी बताया था, तो क्या है, गुरु वशिष्ठ। ध्यान रखेंगे। और 7वें मंडल से रिलेटेड है, जो 10 राजाओं के युद्ध के वर्णन का करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें कि इसमें कुल सूक्ति कितनी है ना, कुल सूक्ति कितनी है, तो आप कहेंगे 1028। कितनी है, 1028। ये 2 भागों में बटी है। पहली जो है साकल कहते हैं, जो कि साकल है 1017। और दूसरी है वाल रिकल। क्या है, वाल रिकल, जो केवल और केवल कितनी है, 11। फिर हम कुल मंत्र की बात करें, किसकी बात करें, कुल मंत्र या फिर श्लोक की बात करें। कुल मंत्र और श्लोक क्या हैं, तो आप 10,552, कहीं कहीं 10,580 भी दे देते हैं, ठीक है। तो याद रखना 10,552 या 10,500। फिर आपसे ऋग्वेद का उपवेद पूछ लेते हैं, तो आप जानते ही हैं क्या है, आयुर्वेद, जो कि किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड है।
ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका यजुर्वेद। क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद सबसे पहले ये किससे रिलेटेड है? तो आप ध्यान रखना है, एक प्रकार की जो है बुक है जो कि यज्ञ, किससे? यज्ञ के प्रार्थना से संबंधित है, यज्ञ के प्रार्थना से रिलेटेड है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद इसको पढ़ने वाले को जो पाठ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु द्वारा किया जाता है। ये किससे रिलेटेड है? तो इसका विषय क्या है? तो जनरली ध्यान रखना, इसका जो सब्जेक्ट है वो यज्ञ और युद्ध से रिलेटेड है, यज्ञ और युद्ध। ठीक है, जहाँ भी आपको यज्ञ और युद्ध मिल जाए तो तुरंत से ना यजुर्वेद लगा देना, ये इसके प्राथमिक विषय हैं। ऐसे ही यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भाग। तो कौन कौन से 2 भाग हैं? तो आप कहेंगे एक है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो देखिए कृष्ण यजुर्वेद तो ये गद्य में लिखा है। किस में लिखा है? गद्य में लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों, ये पद में लिखा है। किस में लिखा है? पद में लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखें।